माफ करके, आप सोचिए दोस्ती भी किससे? शराब माफियों से। जो शराब के माफिया हैं उनके साथ दोस्ती निभाते हुए जनता की गाढ़ी कमाई से 144 करोड़ रुपया इसका माफी, इसको जो है एक तरह से जनता से लेकर के इन माफिया के हाथ में देना, यह याराना केजरीवाल जी, उनकी सरकार और मनीष सिसोदिया ने किया है। कैबिनेट में ये सारा कुछ पहले पास कराया, उसके बाद उसे खारिज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे गलती हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी भली भांति जानते हैं कि जो हश्र सत्येंद्र जैन जी का हुआ है वही हश्र मनीष सिसोदिया जी का होने वाला है, क्योंकि कानूनी रूप से वो गलत है, ये भली भांति रूप से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जानते हैं। तो इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि चलो हंगामा बरपाएं, आगे चलकर सच्चाई सामने आएगी। यह पूरा विषय कानून का है, कानून से भी आम आदमी पार्टी को संरक्षण नहीं मिलने वाला है। इसलिए फ्रीबी करके इस पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की सरकार के ऊपर हमला बोल करके कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया जी के एंटीसिपेटरी बेल के लिए यह एप्लीकेशन चल रहा है। जब मनीष सिसोदिया पे गाज गिरेगा तो बताएंगे देखो हमने तो अटैक किया था, इसलिए हमें इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, इसलिए मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ज्यादती हो रही है। तो पूरा का पूरा मामला यही है। और इसके साथ साथ कुछ और खुलासे, क्यों ये जो फ्रीबी की राजनीति, ये जो रेवड़ी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक फेक न्यूज भी ट्वीट किया। उनके किसी कार्यकर्ता ने ट्वीट किया था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो भी गदगद हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ये स्कूल मॉडल से, तो वो भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा ये फेक न्यूज था, ये कोई पेड न्यूज इत्यादि था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रोपागेंडा के लिए ट्वीट किया था। ये पूरा खुलासा आप लोगों ने किया है। एजुकेशन का ढिंडोरा पीटते रहते हैं अरविंद केजरीवाल कि हमारा स्कूल मॉडल ऐसा है, हमारा स्कूल मॉडल वैसा है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल मॉडल कैसा है? 2015 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जब वो मुख्यमंत्री बने, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे 500 स्कूल बनाएंगे। उसके बाद लोगों ने आरटीआई डाला अभी कि बताइए कितने स्कूल बन गए? आपने तो वादा 500 स्कूल का किया था, बनना तो दूर 16 स्कूल बंद हो गए हैं। ये आरटीआई के माध्यम से मालूम पड़ा है, 16 स्कूल बंद हो गए हैं। देयर आर 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स व्हिच आर क्लोज्ड ड्यूरिंग 2015 टू 2021। ये आरटीआई का मैं पढ़ रहा हूं। 500 स्कूल बनने थे, 16 स्कूल बंद हो गए। अगर मैं गलत हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने चोरी चोरी चुपके अदृश्य 500 स्कूल बना दिए हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिखा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कहां 500 स्कूल बनाए। दिल्ली में कुल मिलाकर के 1030 स्कूल है। अब ये 1030 स्कूलों में आपको जान के आश्चर्य होगा, वैसे आश्चर्य नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी को आप भी जान गए हैं, 701 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, प्रधान आचार्य 701 स्कूल में नहीं है। 1000 स्कूल में से 700 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है और 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। इनके स्कूल के मॉडल को देखिए, ये जो फ्रीबी कर रहे हैं कि हम जनता के लिए अपने जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ये कर रहे हैं। 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा कुछ आरटीआई में है। 416 स्कूल में उप प्रधान आचार्य नहीं है। उससे पहले बताया गया है कि किस प्रकार दिल्ली में 745 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है, और ठीक उसी प्रकार किस प्रकार से 745 स्कूल्स में जहां प्रधानाचार्य नहीं है वहां साइंस भी नहीं पढ़ाई जाती है। कितने स्कूल में टीचर की वैकेंसी है? 16,834, 16,834 ये स्कूल्स की टीचर की वैकेंसी है। और क्या आप कह रहे हैं कि आप तो बहुत फ्री दे रहे हैं, आप तो कमाल कर रहे हैं। यूएस और यूके एकदम सो नहीं रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो सब अरविंद केजरीवाल रट रहे हैं, क्योंकि इतना बढ़िया काम केजरीवाल जी कर रहे हैं।
अरे 20,000 के आसपास टीचर आपके स्कूल में नहीं है, किसी स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। और ठीक इसके विपरीत मैं आपको कंपैरेटिव डाटा देना चाहता हूं। मोदी जी के साथ हमेशा अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। आप जानते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत सरकार के स्कूलों में 2014 में आने के पश्चात हैंड वॉश की फैसिलिटी 2012 से 13 में केवल 36% स्कूलों में थी, जो 19 से 20 में बढ़ के 90.2% स्कूल में हो गई। गर्ल्स की टॉयलेट 2012 से 13 केवल 88% स्कूलों में थी, 88% स्कूलों में थी, जो 19-20 में बढ़कर 96.9% स्कूलों में हो गई। ठीक उसी प्रकार हायर एजुकेशन में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस 2013-14 में 36,634 था, 19-20 में बढ़कर के 42,342, अर्थात हर दिन 2 कॉलेज स्थापित हो रहे हैं भारतवर्ष में 2014 के बाद। ठीक उसी प्रकार हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी भारत में बन रहा है 2013-14 के बाद। जहां 2013-14 में 723 यूनिवर्सिटी थे, आज 1043 यूनिवर्सिटी है। यह है कंपैरिजन। हेल्थ, ये क्या है? हो हल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये हो हल्ला क्लिनिक ही है। ये पूरा अमेरिका के राष्ट्रपति सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आश्चर्यचकित है, ये कैसे इतना हो हल्ला क्लिनिक खुल गया। गली गली में हो हल्ला, अरे बोल रहे थे 1000 हो हल्ला क्लिनिक खुलेगा, 200-300 हो हल्ला क्लिनिक, वो भी आधे आधे डब्बे जैसे हैं, उसमें 3 आदमी बैठ नहीं सकते। इसको खोल करके हो हल्ला मचाया हुआ है पूरे भारत में कि हम ये खोल दिया, हम खोल दिया। और इसका एडवर्टाइजमेंट केरल में कर रहे हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट गुजरात में करते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट कर्नाटक में करते हैं। और आप बीजेपी पे विश्वास करिए नहीं करिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये हो हल्ला क्लिनिक का क्या फायदा है? अगर पैंडेमिक के समय ये ट्रीटमेंट तक ना दे सके लोगों को, इसका क्या फायदा है? जब लोग कोरोना से पीड़ित थे, पैरासिटामोल तक नहीं था इन हो हल्ला क्लिनिक में। खाली हो हल्ला करना, कुछ काम नहीं करना, यह है इनके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि 30,000 बेड हम आते ही ऐड कर देंगे। आपको पता है कुल मिलाकर के दिल्ली में 38 हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के 11,000 बेड है। ये 2015 से पहले 11,000 बेड थे, अब बढ़ करके 12,000 बेड हो गए। 30,000 ऐड करने वाले थे, बोल रहे थे। कुल मिलाकर के 800-900 बेड ऐड किया है और इतना जोर हल्ला मचाया है। और बोल रहे थे इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि विदेश से भी लोग जो आते हैं इंडिया, वो सब देख के एकदम अवाक रह जाते हैं। खुद इनके मंत्री के जो मंत्रिमंडल के लोग, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने इस साल 1,25,00,000 रुपया का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया है। इसको रिएम्बर्स दिल्ली सरकार ने किया। अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद है ना, 2015 में जब भाषण दे रहे थे तो बोले थे हम ऐसा स्कूल खोल देंगे कि जितने हमारे मंत्री हैं और हमारे जो एमएलए होंगे, सबके बच्चे उसी में पढ़ेंगे, कोई और प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा। एक का बच्चा नहीं पढ़ रहा उसमें। मैं चैलेंज कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी को, आपका भाषण है, अंबेडकर नगर में भाषण दिया था, वो भाषण भी हमारे पास है, समय नहीं होता नहीं तो दिखाते भाषण भी। आपने कहा था सभी मिनिस्टर और एमएलए के बच्चे वहां स्कूल में पढ़ेंगे। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए, इतना वर्ल्ड क्लास स्कूल खोल दिया है, कितने आपके मिनिस्टर और आपके एमएलए का बच्चा उसमें पढ़ रहे हैं? कोई नहीं पढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार आपके लोग ट्रीटमेंट भी हो हल्ला क्लिनिक में नहीं ले रहे हैं, गरीबों को आप झांसा दे रहे हैं। और रह गया नौकरी, ये अरविंद केजरीवाल जी एक दिन भाषण में बोले थे अभी कुछ दिन पहले कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे दिए। कहीं तो छाप दिया था कि 20 लाख लोगों को देंगे। 10 लाख 20 लाख में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाफट छाप देते हैं 20 लाख, भाषण में 10 लाख बोल देते हैं। फिर किसी ने आरटीआई डाल दिया। पहले आरटीआई में आया कि 3,246 इतने लोगों को नौकरी दिया है। 10 लाख बोला, उसके अगले दिन आरटीआई में आया 3,246 लोगों को नौकरी दिया। फिर बाद में आरटीआई का डिटेल आया, उतना भी नहीं था, 849 लोगों को दिया है। 849 लोगों को नौकरी दिया है कुल मिलाकर के। ये डिटेल पूरा मेरे पास है। और आप जानते हैं अभी दिल्ली में जो पोर्टल है उसमें 15,13,000 लोग अभी अनएम्प्लॉयड उसमें रजिस्टर्ड है। अभी 2-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में जाके बोल रहे थे जिसको नौकरी नहीं मिली मैं भत्ता दूंगा, बोले थे ना।
हजार रुपए सबको भत्ता दूंगा, कोई चिंता मत करो, सबको नौकरी दे दूंगा और जो थोड़े लोग बच जाएंगे उनको हम भत्ता दे देंगे। अरविंद जी, ये 15,13,000 लोग दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं जिनको नौकरी चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड है, आपके पोर्टल में रजिस्टर्ड है। नौकरी दिया है 849 लोगों को। कितने बाकी लोगों को आपने भत्ता दिया है बताएंगे जरा, कितना भत्ता दिया है? दिल्ली में एक व्यक्ति को 1 रुपया भत्ता नहीं दिया है और जाके पूरे वर्ल्ड में गाना गाते हैं भत्ता 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 दे देंगे। करना कुछ नहीं है, केवल हल्ला मचाना है। इनका फाइनेंशियल मॉडल, दिल्ली सरकार के फाइनेंशियल मॉडल के बारे में आप जानते हैं, दिल्ली सरकार का मैं पूरा सीएजी का रिपोर्ट लेके आया हूं। बहुत दिन बाद सीएजी का रिपोर्ट आया है, मैं सब रिपोर्ट लेके आया हूं। आज आपको रिपोर्ट पढ़ता हूं। ये मनीष सिसोदिया जी 3 दिन पहले बोल रहे थे कि हम लोग को तो रेवेन्यू सरप्लस है। हम लोग बोला था ना, हम रेवेन्यू सरप्लस हैं, हम इतना सब लोगों को दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास बहुत रेवेन्यू है। ये सीएजी ने पोल पट्टी सब खोल दी है। सीएजी क्या कहती है? सीएजी कहती है द रेवेन्यू सरप्लस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन 2019-20 was 7,499 crore, indicating that the revenue receipts of the government were sufficient to meet the revenue expenditure. The Delhi government had been able to maintain the revenue surplus largely on the account of pension liabilities of its employees being borne by the central government. In addition, expenditure of Delhi police is also borne by the Ministry of Home Affairs, Government of India. कि ये जो सरप्लस बता रहे हैं 7,499 करोड़ का, वो सरप्लस इसलिए है क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और फिर सोचिए पोल पट्टी क्या खोलती है सीएजी। The Delhi government's debt increased by nearly 7% in the 4-year period up to 2019-20. जब से केजरीवाल जी बने 2015 में सीएम और 20 तक 4-5 साल में 7% कर्ज बढ़ गया दिल्ली का। The debt increased by 2,268.93 crore from 32,497 crore at the beginning of 2015-16 to 34,766 crore at the end of 2019-20. मतलब लगभग 3,000 करोड़ रुपया का कर्ज अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। सेंटर से पैसा लेके ये रेवड़ी बांटने का काम करने का जो अपने ऊपर ये महिमा मंडन अपना कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा चिट्ठा जो है सीएजी ने खोला है। उसके बाद और देखिए सीएजी क्या कहती है। सीएजी कहती है कि द डेवलपमेंट फंड लैप्स्ड ड्यू टू नॉन यूसेज ड्यूरिंग 2015-16 टू 2019-20 49,700 करोड़ ये फंड लैप्स हो गया। ये डेवलपमेंट का फंड आया था, केजरीवाल जी डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल नहीं किए इसलिए वो लैप्स हो गया। 39 schemes are only on paper, no money spent on 39 schemes. लोन इंक्रीज ऑन दिल्ली गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, जो मैंने आपको बताया। कर्ज कितना बढ़ा? 2,268 करोड़। हाउसेस बिल्ट फॉर पुअर, जो गरीब कल्याण घर जो देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि के बंद, 93% हाउसेस अनअलॉटेड। Houses built for the poor before 2011 but not yet allotted, lying vacant resulting in deterioration. घर बना हुआ है मगर वो अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है, घर खराब हो रहे हैं। मगर हमारे से पहले भी जो योजना थे, जो घर बने थे गरीबों के लिए, वो भी अलॉट नहीं कर पाए हैं केजरीवाल जी अभी तक। नंबर ऑफ अकाउंट ऑफ 100+ करोड़ आप देखिए। स्पेंट ऑन एड्स 100 करोड़ से अधिक एड में स्पेंड की है। 70 लाख स्पेंट ऑन एड्स टू ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट। 70 लाख केवल जो एड है वो ब्लेम करने के लिए स्पेंड किया गया है, मगर इसका हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। 85% एड्स आउटसाइड ऑफ दिल्ली। 85% जो एड है 33.4 करोड़ रुपया ये दिल्ली से बाहर खर्च किया गया है, दिल्ली में खर्च नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार 94% ऑफ फंड अनयूटिलाइज्ड फॉर द लेबर वेल